आसिम मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है। तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में उनको कत्ल करने की, उनको मार देने की धमकियां दी हैं और कहा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा दे या उड़ा देगा। आसिम मुनीर के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। ही नोज इट। दुनिया को भी मालूम है कि जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर की अब मौत होगी। वो कहां पर? वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिम मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है। लो जी, लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन तो परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। अब आते हैं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूके में, यूएसए में, ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं, वहां से जो इनका डायस्पोरा है, उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। कार बॉम्ब मैंने पहले बताया है, उन्होंने बोल दिया कार बॉम्ब में इसकी मौत होगी। और ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता आसिम मुनीर के मरने के बाद ये रा ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि अब इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है इस बंदे के अंदर। और इसकी आंखों में आपको जो फियर है वो दिखता है। अब तो मैं सुना है कि जो रात को सोता है, ऐसे एक आंख खोलकर सोता है कि भाई कोई आया तो नहीं। अब आते हैं कि जो आदमी अपने आप को, अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं फील करा सकता, वो पाकिस्तान को सेफ कैसे फील कराएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अगर ये फियर में है तो इतने आराम से ये मरने वाला नहीं है। ये कोई ना कोई गंदी हरकतें करके ही मरेगा। और इनकी जो ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन भी इतनी है कि इनको ह्यूमिलेशन दिखनी बंद हो गई। अभी रिसेंटली ये एक स्पीच दे रहा था, उसमें बोला कि यहां से, पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं लोग, लेकिन ये जिंदा भाग नहीं रहे। ये जो हमारे ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये वहां पर टैलेंट को सीखने जा रहे हैं, अपना शोकेस करने जा रहे हैं कि भाई टैलेंट होता क्या है। सऊदी अरेबिया ने अभी 56,000 भिखारी जो है पाकिस्तानी, उनको डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि भीख मांग रहे थे, टैलेंट सीखने गए थे। यूएई ने 25,000 से ज्यादा भिखारी वापस कर दिए। मुझे लगता है उसमें शहबाज शरीफ भी एक होगा, तो वो भी वहां पे भीख मांगने जाता रहता है। ये कोई इंजीनियर, डॉक्टर नहीं थे, कोई प्रोफेशनल नहीं थे। हाँ, प्रोफेशनल बैगर्स थे, जो वहां पर लोगों से, उनकी जेबों से पैसे निकालने के लिए गए थे। इसको बोलते हैं टैलेंट को सीखने गए थे। पूरी दुनिया हंस रही है इनके ऊपर, क्योंकि इनके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से दूसरे नंबर पर है, इकोनॉमी डटर से नीचे है, और आर्मी चीफ जो है वो बिजी है बंकर में बुर्का डालकर, छुपकर, वो बंकर में बुर्का डालकर उसके आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर वो मीटिंग करता है। लेकिन इनके जो फेलियर्स है उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि अब ये डेंजरस बन गए हैं और ये वुंडेड भी हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है कातिहार, उन्होंने अभी वार्न किया है कि पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग ह्यूज। डेस्परेट है, उसको अपनी कंट्री में अपनी धाक को बनाने के लिए आसिम मुनीर अब कोई ना कोई हरकत पहलगाम जैसी दोबारा से करने वाला है। दे आर टारगेटिंग व्हाट?
जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई कोवर्ट ऑपरेशन होगा, उसके बाद ये हमारे कंट्री की नॉर्मलसी को डिस्टर्ब करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। हमारी आर्मी से वो लड़ नहीं सकते। वो टारगेट कर रहे हैं हमारे जो यहाँ पर वेडिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं। एंड लेकिन जो आसिम मुनीर है उसको भूल गया कि अगर आर्मी को हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पता है और आसिम मुनीर को पता है कि उसका भी लुल्ला के पास जाने का टाइम आ गया है, तो हमारे जो रिस्पॉन्स लेवल है हमने उसको तेज कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है आंसर कि आपको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है इस बार आंसर स्विफ्ट होना चाहिए। 6 घंटे का टाइम है आपके पास पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। ये वो टाइमलाइन है जो डिस्कस की जा रही है डिफेंस के सर्कल्स के अंदर। 6 घंटे और डैमेज इतना बड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इट शुड बी इरिवर्सिबल। इस बार तो उन्होंने एयर बेसिस और सबको रिपेयर कर लिया 6 महीने में। अगली बार ऐसे डिस्ट्रॉय करना है कि वो रिपेयर कर ना पाए। उनके एयर बेसिस, नेवल एसेट्स, इनको खत्म करना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विल है, लीडरशिप है। लेकिन जो एक्सटर्नल एनिमी है दोस्तों, मैं पहले बोला इतना जल्दी ये मरने वाला नहीं है, वो ना कोई गलत हरकत करके जाएगा। बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है, इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी उसके बाद अगर बात कर रहे हैं बैठ के, तो यकीनन ना कहीं से उनको खतरा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर डर के साए में जी रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब नंबर 1 टारगेट बन चुका है और उससे खुद एहसास है कि उसका वक्त खत्म होने वाला है। इसी वजह से वो बुलेट प्रूफ कमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच रहता है, लेकिन डर इतना गहरा है कि उसे अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी खुलेआम कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर की मौत कार एक्सीडेंट या कार बॉम्ब में हो सकती है। वह कोई भारतीय प्रचार नहीं है, बल्कि ये बातें खुद पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस आदमी ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल यह है कि जो आदमी खुद डर के साए में जी रहा है, वो पूरे देश को कैसे सुरक्षित रख पाएगा।